गाज़िला क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक्सप्लेन करता है, लेकिन इसे कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिकल चार्ज सरफेसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी शेप की इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस जो उस पॉइंट से गुजरती है जहां हम इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक या ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, गाज़ियन सरफेस कहलाती है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हमारा नौवां लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और हम एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िला पढ़ेंगे। तो गाज़िला को हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए नियर द इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। और दूसरी एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो इन दोनों के लिए हम गाज़िला अप्लाई करना सीखेंगे आज। तो सबसे पहले इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, तो उसके नज़दीक किसी भी जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करते हैं। तो तो ये कोई भी एक शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और इनफाइनाइट शीट है ये। इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की, और यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो गाज़िला की मदद से हम कर सकते हैं, लेकिन गाज़िला कैसे अप्लाई करें जबकि ये ओपन सरफेस है, और गाज़िला अप्लाई होता है क्लोज्ड सरफेस के ऊपर। तो गाज़िला बताता है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, तो ये ओपन सरफेस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हम सपोज करेंगे गाज़ियन सरफेस जो इस पॉइंट से गुजर रही होगी जहाँ जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये एक गाज़ियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, इमेजिनरी है, और यहाँ से ये पास कर रही है। तो इस गाज़ियन सरफेस की तीन पोर्शन है, तीन इसकी सरफेसेस हैं। एक एक ये कर्व्ड सरफेस है, चूंकि ये सिलेंडर है तो ये वाली साइड कर्व्ड है, ये सारी कर्व्ड सरफेस है। और एक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए, इसको हम कह लेते हैं। तो गाजेस, ये चूंकि पूरी की पूरी क्लोज सरफेस है, तो गाजेस लॉ के मुताबिक इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जितना भी टोटल चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि हमें चार्ज का पता नहीं है यहाँ पे चार्ज कितना है। तो इसलिए यहाँ पे हम चार्ज को रिप्लेस करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द सरफेस। तो इसलिए चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको हम Q को रिप्लेस कर सकते हैं, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। तो यहाँ गाज़िला हमारे पास चार्ज से रिप्लेस होकर किस टर्म में आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी की टर्म में आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास वो क्वेश्चन है जो गाज़ियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रही है गाज़िला की एप्लीकेशन से। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रॉड है, इसकी हर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मल तरीके से फाइंड करते हैं, एक एक सरफेस से। ओपन हम इसको ओपन सरफेस कंसिडर करके उसका फ्लक्स फाइंड करेंगे, फिर इसको ओपन सरफेस कंसिडर करके उसका फ्लक्स, और तीन सरफेसेज हैं। तो सरफेस ये इसको हम कहते हैं, चले S1 सरफेस है, और ये S2 है, और ये वाली S3 सरफेस है।
तो सरफेस S1 से जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई 1। हम देखते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यूं है। तो इसलिए दोनों के दरमियान एंगल जो है ज़ीरो है। तो ई ए डेल्टा ए कर लें, ई डेल्टा ए कॉस कॉस थीटा। फ्लक्स 1 है तो फाई 1, तो ये होगा ई ए कॉस 0 डिग्री, और फ्लक्स 1 हमारे पास आ जाएगा ई ए। इसके बाद हम फाइंड करते हैं फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से। इस कर्व्ड सरफेस से हम देखते हैं कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये ये ई की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यूं है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो फ्लक्स 2 जो होगा हमारे पास जो आएगा, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू ई ए, ये कर्व सरफेस, ए से मुराद कर्व सरफेस, और कॉस 90 डिग्री। तो हमारे पास फ्लक्स 2 जो है कर्व सरफेस की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है वो आ रहा है ज़ीरो, ई ए मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। तो फ्लक्स 2 हमारा हो गया ज़ीरो। और अब हम फाइंड करते हैं फ्लक्स 3। फ्लक्स 3 फ्लक्स 3 में भी जो ऐसे बन रही है सरफेस बैक साइड पे शीट के, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, एंगल थीटा ज़ीरो है। तो ये होगा ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री। तो फ्लक्स 3 हमारे पास जो आएगा ई ए आ जाएगा। टोटल फ्लक्स हम फाइंड करेंगे। टोटल फ्लक्स तीनों सरफेसेस, जो गाजियन सरफेस है उसकी तीन तीन पार्ट हमने बनाए थे, तो तीनों के थ्रू जो फ्लक्स है, फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3, तीनों का सम जो है उस गाजियन सरफेस से फ्लक्स आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू ई ए प्लस ज़ीरो प्लस ई ए। तो फाई हमारे पास आ जाएगा 2 ई ए। हमारे पास ये गाजियन सरफेस क्लोज्ड है, और गाजिला की मदद से जो फ्लक्स आया था वो था फाई इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एरिया दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्लक्स आ रहा है, टोटल फ्लक्स थ्रू गाजियन सरफेस, वो है सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक हम पहुंच गए। तो इसको ई हमारे पास आ रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड आई है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो हमें इसके साथ एक यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा, और ये सारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो ये थी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हो तो हमें अगर उसकी सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का पता हो तो हम उसको डिवाइड करेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट पे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी between two oppositely charged plates। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान हम फाइंड करना चाह रहे हैं। इसकी डायग्राम पहले ड्रा करते हैं। अच्छा, ये दो प्लेट्स हैं, फ़र्ज़ करें एक प्लेट ये रही, इसके ऊपर फ़र्ज़ करें नेगेटिव चार्ज है और ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट शीट है। और ये दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ऐसे होगी। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। एक तो हमने जो पहले फाइंड कर लिया है उसी को हम डबल कर दें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख रहे हैं तो ये प्लेट उसको पुश करेगी और ये वाली प्लेट उसको पुल करेगी, तो पुश और पुल दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। अगर हम देखें कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और वो है 2, वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है और वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड हो जाएगी। ऐड इसलिए होगी कि दोनों की डायरेक्शन सेम बन रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे E इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो शॉर्टकट मेथड था। अब गाज़ेस लॉ की एप्लीकेशन हमने पढ़नी है, इसको हमने फाइंड करना है, लेकिन थ्रू गाज़ेस लॉ करना है। तो ये हमने पहले वाली जो हमने फाइंड की थी उसी को यूज़ किया, उसी का नॉलेज यूज़ किया, लेकिन गाज़ेस लॉ की मदद से हम करना सीखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। शीट हम सपोज करेंगे दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, और उनमें एक गाजियन सरफेस सपोज करनी पड़ेगी जिसके ऊपर हम गाजेस अप्लाई करेंगे। फ़र्ज़ करें ये एक शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ हुआ है। ये दूसरी शीट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्प्रिंकल हुआ हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे हम एक 3 डायमेंशनल बॉक्स कंसिडर करेंगे। इस तरह का एक बॉक्स है, मैं यहाँ ड्रा करके दिखा देता हूँ, बाद में इसको इसके अंदर भी ड्रा कर लेंगे। ये एक ऐसा हॉलो बॉक्स है। तो इस हॉलो बॉक्स को हम कहते हैं गाजियन सरफेस, चूँकि क्लोज्ड है, ये इमेजिनरी बॉक्स है, 3 डायमेंशनल है, क्लोज्ड है,
और क्या है, गॉसियन सरफेस। तो इसके कितने फेसेस हैं, इसके 6 फेसेस बन रहे हैं, एक ये वाला फेस, एक ये और फिर एक टॉप और एक बॉटम। तो ये 6 फेसेस इसके बन रहे हैं। तो हम सारे फेसेस, इसको जब हम उठा के यहाँ रखेंगे तो इन सारे फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे और गाउस लॉ की मदद से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो हम इस सरफेस को इस तरह से रखते हैं कि इसका एक फेस यहाँ पे आ जाए, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं तो हम इसको 2 डायमेंशनल में ही ड्रा कर सकते हैं। हम ऐसे रखेंगे कि इसके अंदर चार्ज आ जाए, यानी ये मेटल प्लेट के अंदर है तो लिहाजा चार्ज इसके अंदर आ गया। तो ये वाला फेस मेटल प्लेट से बाहर नहीं होगा, ये मेटल प्लेट के अंदर ही होगा। दूसरा फेस नेगेटिव प्लेट के अंदर नहीं है बल्कि दोनों प्लेट्स के दरमियान है। 2 ये फेसेस आगे, एक फेस टॉप पे है, एक बॉटम पे है। 4 हो गए फेसेस और एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है, तो 6 फेसेस हो गए। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस लॉ अप्लाई करेंगे। गाउसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब जो इस सरफेस के अंदर चार्ज आ रहा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन हमें चार्ज का पता नहीं है कि कितना है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने कांस्टेंट सपोज की हुई है, तो क्यू को हम रिप्लेस करेंगे सिग्मा ए के साथ। अब इसका जो एरिया है इस प्लेट का, उस एरिया को हम सिग्मा से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज ही आ जाएगा। तो लिहाजा फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, थ्रू गाउस लॉ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गाउस लॉ के थ्रू हमारे पास आ गया इसका फ्लक्स वो। तो ये जो हॉलो बॉक्स है, 6 सरफेसेस हैं। ये सरफेस जो इस मेटल प्लेट के अंदर है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, तो ये इसके अंदर इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। बाकी इसकी जितनी सरफेसेस हैं, जितने फेसेस बन रहे हैं, ये सारे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ। अब यहाँ पे वेक्टर एरी की डायरेक्शन यूँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यूँ है, तो लिहाजा यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। और इसी तरह यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरी की डायरेक्शन यूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर, और 90 डिग्री के एंगल टॉप से भी और बॉटम से भी। सिर्फ एक ये फेस इसका जो बचता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम बनती है। ई की डायरेक्शन नीचे है और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी नीचे है, तो कह सकते हैं वेक्टर एरिया पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के है। तो इसलिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें एक ही फेस से मिलेगा। तो फाई किसके इक्वल होगा, फाई होगा हमारा ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, और फाई इज इक्वल टू ई ए मल्टीप्लाइड बाई 1, और फाई इक्वल टू ई ए। तो ये जो हम यहाँ पे हम लिखना चाह रहे थे फिर रह गया, बहरहाल अभी लिख लेते हैं। जो फ्लक्स गाउस लॉ की मदद से गाउसियन सरफेस के थ्रू, क्लोज सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो हमारे पास है सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू बनती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और ये एग्जैक्टली वही आती है जो पहले हमने शॉर्टकट
से ड्राइव किया था। अगर हमें दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, अगर अगर और हमें दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी का पता हो, तो हम सिर्फ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो हमें इसके साथ एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर, जो इसकी डायरेक्शन देगा। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।